हालांकि नगर पंचायत सिसोली के चुनाव 2028 में है, लेकिन सियासी माहौल अभी से तल्ख है और गर्म है। मैं यही जानना चाहता हूं कि इतने ज़्यादा विवादों से आप क्यों घिरे रहते हैं। दूसरा सवाल मेरा नितिन जी आपसे है, आपने 2 बार नगर पंचायत का चुनाव लड़ा है, तीसरी बार आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्या कारण है कि जनता ने आपको 2 बार लगातार नकार दिया और तीसरी बार में क्या उम्मीदें आपको लगती है। ये एक कड़वा सवाल था, मैंने काट दिया था, लेकिन मैं उसे अब लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपने संजीव बालियान का जिक्र किया है। नितिन जी, एक बहुत बड़ा कैंप भाजपा में था जिन्होंने 2024 के चुनाव में एक भीतरघात पार्टी से किया है। नितिन जी, सिसोली में भाजपा के पास भारी भरकम कार्यकर्ताओं की फौज है और कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के पीछे लॉबी बनाकर काम करते हैं। यदि आपको टिकट होता है, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप टिकट की लाइन में हैं या निर्दलीय आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। दूसरा चुनाव आप बहुत ही करीबी अंतर से आप हार गए, तो कितनी पीड़ा उस समय हुई होगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वासुदेव डिजिटल के हमारे खास कार्यक्रम सुनी अनसुनी में। आज हमारे साथ हैं भाजपा किसान मोर्चा मुजफ्फरनगर के जिला उपाध्यक्ष, नगर पंचायत सिसोली से चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार और एक बेहद विवादित चेहरा श्री नितिन बालियान जी। नितिन जी, स्वागत है आपका वासुदेव डिजिटल के हमारे सुनी अनसुनी के छठे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद वासुदेव डिजिटल परिवार के लिए, उन्होंने मुझे बुलाया। वो बुलाने के साथ साथ आपने शुरुआत ऐसी कर दी, बहुत ही विवादित चेहरा। भाई, मेरी तो किसी पे लड़ाई नहीं चल रही। नहीं, ये मेरा सवाल आना ही था। पहला ही सवाल ये है, नितिन बालियान और विवादित चेहरा, तो ये चीजें दोनों साथ साथ चलती हैं। आप हमेशा जो है एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, तो इसीलिए मैंने विवादित चेहरा कहा कि जो आपका स्वभाव भी है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा विवादों से आप क्यों घिरे रहते हैं। नहीं, विवाद मैंने फिर कहा, विवाद तो कुछ नहीं चल रहा, पर जैसा पूर्व की भी आप बातों में जाओगे, जैसा 2015 में गाय का एक आंदोलन हुआ था, कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने गाय माता की उठा के सिसोली से हत्या कर दी, तो उसमें एक धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ और मुकदमे लगे। उसके बाद में 2020-21 के आसपास किसान ओमपाल ने सुसाइड कर लिया था। तो इसी तरह के जो समाज से जुड़े हुए मामले हैं, अगर उनके लिए मुझे उग्र होना पड़े और आप उस उग्रता को विवादित की श्रेणी में लो, तो फिर तो विवादित हूँ। नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा नितिन जी आपसे है, आपने 2 बार नगर पंचायत का चुनाव लड़ा है, तीसरी बार आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्या कारण है कि जनता ने आपको 2 बार लगातार नकार दिया और तीसरी बार में क्या उम्मीदें आपको लगती है। अनुज जी, पहले तो मैं बताऊं, पहला जब चुनाव में लड़ा तो मेरी उम्र ही चुनाव लड़ने की नहीं थी। नगर पंचायत के लिए चुनाव लड़ने की एज 30 साल है और उस समय मेरी एज 28 साल थी। 28 वर्ष। तो मेरी माता जी चुनाव लड़ी थी। दूसरा चुनाव भी मैं लड़ना चाह रहा था, वो आरक्षण की वजह से फिर महिला सीट होगी और उसे भी मेरी पत्नी लड़ी, तो मैं तो अब तक चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी में भी ज्योतिष विज्ञान को माना जाता है, तो हो सकता है कि इस बार ईश्वर आपको मौका दे और आपके भाग्य में हो। हमारी हाँ तो हाँ, शुभकामनाएं हैं। आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद साथ रहेगा पूरे वासुदेव स्टूडियो का, तो ऐसा नहीं, सफलता भी मिलेगी। रही जो आपका ने क्वेश्चन किया था, वो अधूरा रह गया, मैं उसे भी पूरा कर दूं। दोनों बार जनता ने नकारा नहीं, भरपूर सहयोग और आशीर्वाद दिया। और आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हो, आप उस क्षेत्र में पता कर लेना, जीतने वाले के इतने चर्चे नहीं होंगे, बहुत कम मार्जिन से हारने के चर्चे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो जब चर्चे इतने हैं तो नकारने का तो कोई मतलब नहीं, आशीर्वाद है, ठीक है। भाग्य में मेरे नहीं होगा, इसलिए। पहला चुनाव आपने लड़ा और आपने एक जगह बनाई। दूसरा चुनाव आप बहुत ही करीबी अंतर से आप हार गए,
तो कितनी पीड़ा उस समय हुई होगी? बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई, अच्छा। 1 मिनट के लिए भी। आप मेरे साथ जो काउंटिंग एजेंट थे, जो बूथ पे लोग थे, जहाँ जहाँ थे, बाहर थे, सबको बाहर आके खाना खिलवाया, सबको कहा चलो। कार्यकर्ता और समर्थक उदास थे, वो रो रहे थे। मैं तो उन्हें देख कर अगर परेशान हुआ तो हुआ, मुझे व्यक्तिगत कोई पीड़ा नहीं थी, क्योंकि मैं अथाह मेहनत कर रखी थी और मुझे पता था कि ये मेरी मेहनत का रिजल्ट है। सफलता नहीं मिली वो अलग विषय है। नितिन जी, मैं भी चुनाव वोट डलने के अगले दिन सिसोली में गया तो एक अंडर करंट था, लेकिन वो पकड़ में किसी के आ नहीं रहा था। ये बात तो थी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इतनी मजबूती से आपने चुनाव लड़ा है और इस तरीके का करंट या एक लहर आपके पक्ष में थी, तो वो मतदान के अगले दिन उसकी चर्चा शुरू हो गई थी कस्बे में और वो परिणाम के दिन दिखाई भी दी। तो क्या आपकी रणनीति किस तरीके की थी कि चुनाव से पहले वो चीज स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी? अनुज भाई, नगर पंचायत में जितने भी नेता हैं या जो भी कोई कुर्ता पहनना जानता है, वो मेरे खिलाफ है, वो मुझे बनने नहीं देना चाहता। मेरे साथ तो वहाँ की आम जनता और नागरिक है, ठीक है। इसलिए उन नेताओं से बचने के लिए मैं बहुत साइलेंट चुनाव लड़ा। मुझे पता था और जनता को पता था, गरीब लोगों को वहाँ के पता था कि क्या होने जा रहा। जब वोट पड़ रही थी, जैसे जैसे वोट पड़ रही थी, लोगों को पता लगता जा रहा था और परिणाम भी आपके सामने है। मैं तो सिर्फ भाग्य में जीत नहीं थी, नहीं तो चुनाव तो जीतता हुआ है। निश्चित रूप से। हाँ, तो नितिन जी, एक धारणा है, आम लोग इस बात को कहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी से आपका सिंबल हो जाता तो निश्चित रूप से आप आज चेयरमैन होते। और इसी के साथ में एक बात और जुड़ी हुई है कि यदि उमेश मलिक जी चाहते जी तो आपका सिंबल हो जाता। तो इस बार आप उन्हें मना पाएंगे या फिर स्थिति वही रहने वाली है? अनुज जी, मेरा सिंबल एक बार नहीं, मेरा 2017 में भी मैंने पार्टी से सिंबल मांगा था और मैं किसी का नाम लेके नहीं कहता। तो उमेश मलिक का तो मैं मानता हूँ कि न तो वो इस हैसियत में है कि वो उसने मेरा टिकट कटवा दिया, और न मैं आगे मानता कि वो मेरा टिकट कटवा तो पाऊंगा। उन्हें आप कारण नहीं मानते? नहीं, मैं उन्हें कारण नहीं मानता। और मैं अपनी पार्टी में 2017 लेकिन में आम धारणा ये है, नहीं। कस्बे में है ये धारणा, हाँ हाँ जो हमने लोगों की बातों को सुन के समझा है। हाँ तो ठीक है, आप उस बात को नहीं हाँ। मानते देखो, हैं। इसमें मैं एक बात और बताऊं। लेकिन ये बात तो आप मानते हैं, पहले मैं ये सवाल पूरा आप मेरे जहन में आ गया है कि यदि मुस्लिमों में आप हो आते तो शायद आप चेयरमैन होते। मैं इतनी नाराजगी क्यों है कि इतने बड़े तबके से जो देश के अंदर रहते हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, इसका भी मैं जवाब दूंगा। मैं मुस्लिम तबके से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं। अच्छा। पर मैं उनके यहाँ वोट मांगने नहीं जाता। जब वो मुझे ईद पे बुलाते हैं, शादी ब्याह में बुलाते हैं, तो मैं जाता हूँ। आप मेरे घर आओगे तो कोई ना कोई मुस्लिम भाई काम के लिए भी बैठा रहता होगा। बिल्कुल। वो पर 2015 में जब वो लोग गाय उठा के ले गए थे, और गाय उठा के ले जाने के बाद जब मैं हिंदू की बात करी और हिंदू की लड़ाई लड़ी, उसमें 6 मुसलमान और 1 हिंदू भाई जेल गया गाय चोरी करने में। तो इन लोगों के नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इसे तो चेयरमैन ने भी लड़नी, इसे तब देखेंगे। तो उसी समय मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं चेयरमैन बनूं या न बनूं, मैं जिंदगी में कभी इनके दर पे वोट मांगने नहीं जाने का। नहीं, नेताओं से आप परहेज करें, आम जनता तो मुसलमान मुझे वोट दे, ऐसा नहीं है। आप जब मेरा चुनाव चलेगा, आप आके देखना, मेरे घर मुसलमान बैठे रहे और उनके दुख सुख में मैं शामिल तो हूँ। फिर जाने में क्या समस्या है, वोट मांगने बस में वो क्या दिक्कत? मन है कि मैं नहीं जा रहा, और कुछ नहीं। अच्छा, एक और बात आपकी बीच में रह गई थी, आप उसे पूरा करना चाह रहे थे, उस पर भी देखो, प्रकाश डाल 2017 में टिकट मांगा तो वो पार्टी ने नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। उस समय तो मैं भी ये सोच लिया भाई, चल तू छोटा है, बच्चा है, कोई बात नहीं। 2023 का जो टिकट था, आप किसी और का नाम ले रहे, और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर डॉक्टर संजीव बालियान चाहते तो टिकट मुझे हो जाता। डॉक्टर साहब ने मुझे नहीं इस काबिल समझा होगा कि भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, उन्होंने टिकट किसी दूसरे को करा दिया। मैं तो टिकट का सिद्धा ये मानता हूँ कि डॉक्टर संजीव बालियान के हाथ में टिकट था। 23 के बाद 24 में उन्हीं का पार्लियामेंट का चुनाव था और उन्हें ये निर्णय लेना था कि सिसोली पे किसे लड़ाना। डॉक्टर साहब से, हमारे बड़े भाई हेमंती जी, मैं उनसे मिला भी और कहा भी कि जी मैं तो जीतूंगा। का सवाल था, मैंने काट दिया था, लेकिन मैं उसे अब लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपने संजीव बालियान का जिक्र किया है। जी
नितिन जी, एक बहुत बड़ा कैंप भाजपा में था जिन्होंने 2024 के चुनाव में जी एक भीतरघात पार्टी से किया है या प्रत्याशी के साथ किया है। जी तो एक धारणा ये भी आपके बारे में है कि आप भी उसमें उस क्लब में शामिल थे। हाँ तो कितनी सच्चाई है? क्या आपने बदला ले लिया या हाँ हाँ। ये सवाल ही मेरा गलत है? नहीं नहीं, आपका सवाल तो बिल्कुल गलत है। पर मैं ये बताऊं, क्या है, नगर पंचायत से मुजफ्फरनगर में 2 नगर पालिका है, 9 नगर पंचायत है। हाँ। और मैं फिर कह रहा, सब टिकटों का निर्णय डॉक्टर संजीव बालियान को लेना था। जो डायरेक्शन भी थी पार्टी की तरफ से कि भाई उनका पार्लियामेंट का चुनाव है, उन्होंने सिसोली नहीं, कई जगह गलत निर्णय लिए, जिसकी वजह से भाजपा का जनपद में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। ठीक है, स्पष्ट कहने को, अगर विरोधी मांगा जा या बागी मानना जा तो उस बात से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। कार्यकर्ता से कम कोई कर नहीं सकता। नहीं, और मुझे बड़ा तो मैं ध्यान अपनी मेहनत से और भाग्य से बनूंगा। मुझे ध्यान पड़ता है बूथ एजेंट भी आप थे 2024 में। मैं बूथ एजेंट भी था। और दूसरा एक और बताऊं, जिस बूथ पे मंत्री जी मेरी ड्यूटी लगा के गए थे, वो सिसोली का मार्केट का बूथ था। वो 76% उसका पोलिंग हुआ, जबकि उस पर पूरे दिन में, बस मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहता कैसे कैसे लोगों को, वोटों को देखिएगा, लाके डाके डलवाई। और वो पुराना विधानसभा का पोलिंग परसेंटेज में नंबर 2 बूथ था। एक बूथ और कोई उससे ऊपर था, बहुत वो नंबर 2 बूथ था। 2024 का चुनाव हारने के बाद जब चर्चा हुई, समीक्षा हुई, तो ये एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आई थी कि कम मतदान होना हार का कहीं ना कहीं कारण रहा है। और उस पर आपने स्पष्टीकरण दिया है कि जिस बूथ पर आप एजेंट थे वहां पर जमकर मतदान हुआ और उसमें कहीं ना कहीं आपको श्रेय जाता है। इसी से मेरा जुड़ता हुआ एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत के चुनावों में सिंबल अलॉट करती है और फिर सिंबल देकर सिसोली जैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्रत्याशी को छोड़ देती है। तो इससे क्या भाजपा का सिंबल कमजोर नहीं पड़ता, या इसे आप कितना सही मानते हैं? यदि पार्टी वहां पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए चुनती है तो क्या पूरी पार्टी को एक पूरे मजबूत प्रबंधन तंत्र के साथ सिसोली में जाकर चुनाव लड़ाना चाहिए? और पार्टी लड़ाती नहीं है वहाँ। पिछले जो प्रत्याशी थे ओमेंद्र मुखिया, उनकी भी ये शिकायत रही है कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया पार्टी के द्वारा टिकट देकर। तो कहीं ना कहीं क्या इससे भी नुकसान होता है? पार्टी को ये रणनीति बदलनी चाहिए या फिर ये भी एक पार्टी की रणनीति का हिस्सा है? नहीं, पार्टी ने 2017 में बहुत जगह नगर पंचायतें रिक्त छोड़ दी थी। कई कई कार्यकर्ता लड़ रहे थे, पर 2023 के चुनाव में ऐसा निर्णय नहीं लिया और सिंबल दिया। और सिंबल देने के बाद बहुत प्रदेश में बहुत जगह, सिर्फ मुजफ्फरनगर जिला ये एक अपवाद के रूप में है, नहीं तो जो पार्टी के विरुद्ध लड़े हैं तो वहाँ निष्कासन भी हुए हैं। और हम भी लड़ रहे थे तो हमारे पे भी हो सकता था, पर किन्हीं कारणों से जो भी रहा होगा, हाईकमान तक भी ये सूचना गई कि कुछ टिकटों का गलत आवंटन हो गया और अच्छे कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए जनपद मुजफ्फरनगर में निष्कासन नहीं किया गया। नहीं हुआ। लेकिन मेरा सवाल अधूरा रह गया है या आपने जवाब नहीं दिया। क्या शीर्ष नेतृत्व को सिसोली में प्रचार के लिए आना चाहिए या टिकट देकर छोड़ देना चाहिए? नहीं, आप सिसोली इस चीज नहीं, को सही पर्टिकुलर मानते हैं? सिसोली नहीं, देश के किसी भी उससे में अगर कमल के फूल के सिंबल पे पार्टी प्रत्याशी खड़ा कर रही है तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जनपद के और क्षेत्र के नेताओं को उसका सहयोग, मदद करना चाहिए और चुनाव लड़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ में अगला सवाल है, सिसोली को किसान मसीहा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की भूमि से जाना जाता है। देश दुनिया में विख्यात सिसोली है। तो टिकैत परिवार से आपकी क्या अदावत है? नहीं, मेरी तो कोई अदावत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप भारतीय किसान यूनियन और किसान संगठन की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाते रहते हैं, ये तो है। नहीं, किसान आंदोलन के दौरान 1-2 मेरे इंटरव्यू आए, वो उनकी विचारधारा थी, वो आंदोलन कर रहे थे। किसी और के नहीं आए, इसीलिए मेरा सवाल है। हाँ, कुछ लोग उनसे डरते होंगे, मैं डरता नहीं। अच्छा, तो जैसे विधानसभा चुनाव में 2022 में राजपाल बालियान जी का टिकट हुआ और वो टिकट को लेकर महात्मा टिकैत की समाधि पर आए और उन्होंने टिकट को समर्पित कर दिया। यदि आपको मौका मिलता है तो क्या आप समाधि स्थल पर आशीर्वाद लेने जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जानेगा। अच्छा, आप नहीं जाएंगे। नहीं।
ठीक है। मैं इसी के साथ मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि नितिन बालियान हमारे जनपद के एक ऐसे नेता हैं जो बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को कहते हैं। जो उन्हें कहना होता है वो वही कहते हैं। तो अगला सवाल नितिन जी मेरा आपसे है कि यदि आप नगर पंचायत से चेयरमैन बनते हैं तो क्या प्राथमिकताएं आपने तय कर रखी हैं कस्बे के विकास के लिए? मैं आपको बताऊं, मैं 2 बार खुद स्वयं तो प्रत्याशी नहीं रहा, पहले भी मैं जिक्र किया। अपनी माता जी के रूप में मैं चुनाव लड़ाया और पत्नी को भी मैंने चुनाव लड़ाया प्रत्याशी के रूप में। और सिर्फ मैं ही एक प्रत्याशी ऐसा था जिसने अपने विकास कार्यों को लिखित में दिया कि भाई मैं ये कार्य कराना चाह रहा। ठीक है, सड़क, बिजली, पानी, 100 साल पुराना कस्बा है, लगभग वहाँ सभी चीज़ें ठीक हैं। वहाँ उससे आगे के विकास की जरूरत है, जो अब तक का कोई ऐसा चेयरमैन प्रत्याशी नहीं आया कि उस तरह के विकास को करा सके और कर सके। नितिन जी, सिसोली में भाजपा के पास भारी भरकम कार्यकर्ताओं की फौज है और कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के पीछे लोबी बनाकर काम करते हैं। यदि आपको टिकट होता है, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप टिकट की लाइन में हैं या निर्दलीय आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ तो टिकट क्यों नहीं मांगूंगा? टिकट मांगना तो मेरा अधिकार है और टिकट की लाइन में हूँ। और मैं निर्दलीय के रूप में दूसरे नंबर पर रहा, बहुत कम मार्जिन से आ रहा। बिल्कुल, इसलिए मेरा क्लेम भी बनता है और मैं तो पार्टी से और हाईकमान से निवेदन करूंगा कि मेरा तीसरा चुनाव है तो मेरे पे ही कृपा करें। तो यदि आपका टिकट होता है तो पार्टी के वो पदाधिकारियों को आप किस तरीके से मथने का काम करेंगे या उनके मन को जीतने का आप काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति आ जाती है चुनाव में? अनुज भाई, मैं पिछला चुनाव लड़ा, पार्टी ने सिंबल किसी और को दे रखा था और पार्टी के, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 90% कार्यकर्ता और समर्थक वोट मुझे मिले। आप वहीं के लोकल हो, आप मालूम कर लेना। वर्तमान मंडल अध्यक्ष, उस समय के तत्कालीन मंडल अध्यक्ष आपके साथ मेरे खुल कर साथ रहे थे, वो मेरे बड़े भाई हैं तो मेरे साथ थे। और भी आसपास में भी जो सिसोली में संबंध संपर्क रखते हैं भाजपा के लोग, उन सब ने भी मेरा सहयोग किया। नितिन जी, पिछले कई दशकों से सिसोली में एक राजनीतिक परिपाटी चली आ रही है। दो परिवारों के बीच में सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है। इस बार युवाओं की एक बहुत बड़ी कतार है जो टिकट मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी से भी, राष्ट्र लोक दल से भी, अन्य दलों से भी। तो युवाओं की प्रमुख भागीदारी इस बार दिखाई दे रही है नगर पंचायत सिसोली के चुनाव में, और चुनाव भी काफ़ी पहले शुरू हो गया है। तो क्या आप मानते हैं कि वो 20, 25, 30 साल की जो परिपाटी चली आ रही है, क्या वो टूटेगी इस बार? किसी नए चेहरे को कस्बे की जनता मौका देगी या फिर उसी स्थिति में आप अभी भी कस्बे की राजनीति को देखते हैं? अनुज भाई, जो सवाल आपने किया, परिपाटी टूटेगी, परिपाटी टूटेगी नहीं, परिपाटी टूट चुकी। 2 लोग ही पहले और दूसरे नंबर पर रहते थे पिछले 25 वर्षों से। हाँ, पर पिछले 2023 के चुनाव में वर्तमान चेयरमैन चौथे नंबर पर रहा और मात्र 1300 वोट मिली। तो परिपाटी तो चीज टूट चुकी, निर्णय जनता को करना। मैं मान रहा कि आने वाले चुनाव में परिवर्तन भी होगा और नौजवानी कोई चेयरमैन। जनपद मुजफ्फरनगर में भी भारतीय जनता पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़े का आप नेतृत्व तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसके प्रमुख चेहरे हैं। तो दोनों धड़ों को कैसे आप जोड़कर अपना टिकट प्राप्त कर विजय प्राप्त करने में कामयाब हो पाएंगे, ये और बता। अनुज भाई, 2017 में टिकट देने वाले कोई और थे, हाँ, 2023 में कोई और थे, पता नहीं 2028 में कौन होगा। तो अभी से मुझे दड़ों में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? मैं किसी के साथ नहीं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। फूल के निशान पे जो प्रत्याशी लोकसभा का, विधानसभा का होगा, उसके साथ रहूंगा। हालांकि नगर पंचायत सिसोली के चुनाव 2028 में है, लेकिन सियासी माहौल अभी से तल्ख है और गर्म है। हमारे साथ बात कर रहे थे नगर पंचायत सिसोली से चेयरमैन पद के प्रत्याशी नितिन बालियान जी। बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने हमारे सभी सवालों का बिना टाल मटोल किए जवाब दिया। पुनः किसी एक खास शख्सियत के साथ, सुनी अनसुनी के 7वें कार्यक्रम में आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।